चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है डेट इज स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके फॉर्मूलाज को देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल के हेल्प से कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इस टॉपिक से रिलेटेड या फिजिक्स के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नोट चाहिए होगा, आप यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लोग स्क्रीन पे लिख लेते हैं। पहला जो हम लोग सीखेंगे डेट इज स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन सीखेंगे। स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन। ठीक है, तो पहले स्टार का अरेंजमेंट कर लेते हैं हम लोग। आप लोग डायग्राम अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट दे दिया ए, यहाँ पे पॉइंट दे दिया बी, यहाँ पे पॉइंट दे दिया सी। ठीक है, और रजिस्टर का जो है नेमिंग कर देते हैं R1, R2 एंड R3। अब इसको किसमें कन्वर्ट करना हमें, डेल्टा में। तो डेल्टा का सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये बना लिया हमने डेल्टा का सेव। ठीक है, पॉइंट का नेम कर देते हैं ए, बी, देन सी, और नेमिंग रजिस्टर का RA, क्योंकि यहाँ 1 2 3 दे रखा है तो परेशानी ना हो, तो इसलिए नेमिंग RA, RB और RC के रूप में कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, जब भी आप लोग कन्वर्ट करोगे तो ये पॉइंट को है ना, ये थोड़ा सा आप लोग को अटेंटिव माइंड से देखना पड़ेगा। तो देखो, ये जो पॉइंट यहाँ पे है वही पॉइंट यहाँ पे भी है, जो पॉइंट यहाँ पे है वो पॉइंट यहाँ पे, जो पॉइंट यहाँ पे है वो पॉइंट यहाँ पे। इसको एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखना कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, यहाँ पे RA, RC, RB। तो अब क्या है कि आपको जो कन्वर्ट करना रहेगा, वहां पे ये RA की वैल्यू कैसे आएगी, ये RB की वैल्यू कैसे आएगी, ये RC की वैल्यू कैसे आएगी जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए RA की वैल्यू कैसे आएगी, RA इक्वल्स टू R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R1 R3 अपॉन में हमने लिखा R3। अब देखो ये कैसे चीज हुआ, हम लोग क्या कर रहे हैं, RA की वैल्यू ला रहे हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर में पहले क्या करा हमने, R1 R2 को मल्टीप्लाई कर दिया, R1 R3 को मल्टीप्लाई कर दिया, और R2 R3 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, R1 R2, R2 R3, R1 R3। अब R3 को क्यों डिवाइड किया, क्योंकि RA है। ठीक है, तो RA के लिए ये दोनों इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो इसके अब देखो कंफ्यूजन नहीं होना आपको। अब RA का निकाल दे तो RA के सामने ऐसे करके एरो खींच लेना, तो ये एरो किस रजिस्टर के ऊपर जा रहा है, R3 के लिए, तो इसलिए R3 यहाँ पे लिख देना। ठीक है, वैसे ही आप खुद से बनाना RB का, न्यूमरेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा। तो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अब किसका निकाल रहे हैं, RB का। तो अब लाइन खींचो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आप लोगों को परेशानी ना हो, ऐसे लाइन खींच लेना। ठीक है, तो इधर जब आपने लाइन खींचा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये इसमें ऐसे करके लाइन खींचा, तो R2। ठीक है, R2। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं कलर फिर ब्लैक ले लेता हूँ RC के लिए। अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, R1 R2 R2 R3 R1 R3। अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर में फिर से मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, RC है इसके ऊपर वाला,
तो इसके ऊपर में कौन सा रजिस्टर दिख रहा, R1। सो सिंपल, ठीक है। अब दिमाग में आप लोग को ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये कन्वर्जन लोग करते क्यों। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि सर्किट इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है जिसमें हम लोग जैसे पैरेलल और सीरीज की हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। बट सीरीज और पैरेलल मतलब कि वहां पे काम ही नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। आपको ऐसा सर्किट दिया जाएगा जहां पे हम लोग क्या करेंगे, जब स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करेंगे तो काफी आसान तरीके से वो सॉल्व होगा। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो कॉन्सेप्ट आप लोग को और भी ज्यादा क्लियर होगा। अभी फॉर्मूला बनाना सीख। फिर दूसरी बात, अब बोलोगे सर एग्जाम में या क्वेश्चन में हम लोग आर ए किसको मानेंगे, आर बी किसको मानेंगे, आर सी किसको मानेंगे, ये भी बड़ा परेशानी होता है बच्चों को, ठीक है। तो ये भी मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे हम लोग आर वन, आर बी और आर सी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा अब है डेल्टा टू स्टार। अभी हम लोगों ने स्टार टू डेल्टा सीखा, हम लोग सीखेंगे डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार, ठीक है। तो डेल्टा का शेप बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। पॉइंट ए बी सी, इधर आपका आर ए, इधर आर बी और इधर आर सी, ठीक है। अब इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टार पे। ये कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पॉइंट सेम रहेगा, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी, ठीक है। उसके बाद ये R1, ये R2 और ये R3। अब आपको यहाँ पे R1, R2 और R3 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। R1 कर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये वैल्यू निकाल रहा है ना, तो न्यूमरेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। कलर से चेंज कर देता हूँ मैं, कौन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ये दोनों की बात कर रहा हूँ। न्यूमरेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो आर ए आर बी, ठीक है, अपॉन में जो भी रेजिस्टेंस रेस्ट है सबको ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे आर ए आर बी आर सी, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है R2। R2 के लिए क्या होगा, ये वाला, तो इसके लिए ये दोनों फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, आर ए आर सी, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, आर ए आर बी आर सी, ठीक है। फिर R3 के लिए निकालेंगे, R3 ये वाला पार्ट है ये, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो क्या लिखेंगे, आर बी आर सी, ठीक है, अपॉन में सेम होगा, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ठीक है। ये समझ में क्लियर हुआ होगा आपको। चलो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पे और क्या कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग डेल्टा टू स्टार और डेल्टा और स्टार टू डेल्टा यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है, ये बी, ए, ये 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया और ये 2, ठीक है। आपको बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में नेट रेजिस्टेंस निकालना बिटवीन ए एंड बी। क्या बोला, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड, ये फाइंड आउट करना, ठीक है। तो हम लोग यूज करेंगे वही कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोगों ने सीखा है, डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा। अब ये देखिए इस सर्किट को थोड़ा सा रिड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब इस सर्किट को ऐसे करके ड्रॉ कर लिया, क्या फर्क होता है, कर सकते हैं ऐसे ड्रॉ। अब तुम बोलोगे सर कैसे, जरा ध्यान से देखो। अगर करंट यहाँ से आ रही है तो जंक्शन पॉइंट है ना,
करंट इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, तो वो चीज करंट इधर भी जाएगी इधर जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने रीड्रॉ करा तो सीरीज पैरेलल या पैरेलल सीरीज में हो गया। ये बच्चे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो पहले क्लियर कर दिया। कोई चेंजेस नहीं हुआ, इस सर्किट को ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई चेंजेस नहीं हुआ। वैल्यू लिख दिया 1 2 1 2 1, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है, मैं आपको अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, ये आपका डेल्टा वाला पार्ट दिख रहा है आपको, एकदम दिख रहा है, ठीक है। तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन हम लोगों ने भी सीख रखा है। एक बार आप लोगों को बैक करके दिखा देता हूँ। ये डेल्टा टू स्टार मतलब आपको R1 R2 एंड R3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्किट जो भी आपको ऐसा दिखेगा उसको पहले ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। चलिए आइए ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। आप जरा ध्यान से देखना, अगर आप लोग को स्टार्टिंग में कोई दिक्कत है तो कॉपी को है ना, आप ये कॉपी को ऐसे रोटेट कर लेना, सीधा कर लेना। तो ये डायग्राम जब सीधा करोगे तो ये डायग्राम आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, जैसा अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पे जिक्र करा है, ठीक है। और ये वाला भी डायग्राम आप जब कॉपी को सीधा करोगे तो ये डायग्राम भी आपको ऐसा ही दिखने लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग में ऐसे करना, बट जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा। अब वो वैल्यू सारा लिख देते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू हमारा 1 है, ये 2 है, ये a है, और इसकी वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, अभी लिख नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब बच्चे लोग को कंफ्यूजन होता है यहाँ पे कि सर किसको R1 किसको R2 किसको R3 मानेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, जब तुम इसको रोटेट कर रहे थे तो रोटेट किया तो ये जब इस तरीके से बना और ये इस तरीके से बना, ठीक है। तो उस समय हम लोगों ने क्या कंसिडर कर रख के रखा था, तो दिमाग में आपको सेट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब R1 की वैल्यू निकालते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ आप लोग के लिए। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया, क्लियर है। अब फटाफट से हम लोग उसको निकालते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, R1 निकाल रहे तो कौन दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये 2 into 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, उसको कर देंगे 2 into 1 अपॉन, ऐड हो जाएगा तीनों, 2 + 1 + 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/4 इक्वल्स टू 1/2, क्लियर है यहाँ तक। R2 इसकी बात हो रही है, तो ये दोनों फिर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 into 1 अपॉन 2 + 1 + 1, ये हो जाएगा 1/4। वैसे ही R3 निकालोगे आप लोग तो ये जाएगा 2 into 1 अपॉन 2 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 2/4, दैट इज 1/2। अब सबकी वैल्यू यहाँ पे लिख देना। लिख देने के बाद अब आप लोग का काम क्या है, काम काफी ज्यादा आसान हो गया। ये दोनों सीरीज में हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गया, ऐड कर देना। फिर क्या होगा, फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, फिर पैरेलल में उसको सॉल्व करोगे तो ये सीरीज में आ जाएगा, ये दोनों फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। मैं बता देता हूँ कैसे। ये दोनों को जब तुम लोग ऐड करोगे तो सर्किट कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है ना। ये दोनों को ऐड करोगे तो एक रजिस्टर दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इस दोनों को ऐड किया तो ऐसा हो गया, ये दोनों को ऐड किया तो ऐसा हो गया, बाहर में एक रजिस्टर R3 रहेगा, ये ऐसा हो गया, ठीक है। वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं फाइनल आंसर लिखूंगा, वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 9/4, ठीक है, जब ऐड करोगे। और ये हमारा R3 तो बाहर है, R3 मेरा 1/2 आया, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल, जब पैरेलल को सॉल्व करोगे तो कैसा हो जाएगा, एक ऐसा होगा फिर एक ऐसा, ये तो 1/2 है हमारा। जब इस पैरेलल को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.9। फिर ये दोनों को क्या करना, फाइनली ऐड कर देना है। फाइनली जब तुम लोग ऐड करोगे तो ये A है, ये B है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं RAB = 0.14,
ये जाके आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बस आपको यहाँ पे स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार डायरेक्टली नहीं दे रखा था। पहले आप लोगों ने क्या करा, पहले इसको रीड्रॉ करके स्टार टू डेल्टा या डेल्टा स्टार क्या बन रहा है पहले हम लोगों ने वो चेकआउट कर लिया। जब वो बना फिर हम लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट जो सीखा हुआ था वो यहाँ पे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और बस पॉइंट को तुम लोग को देख करके रखना है कि ये पॉइंट वो मत करना, जब स्टार टू डेल्टा, जैसे ये डेल्टा है, ये डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करा, इस पॉइंट को हम लोग पकड़ के चलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट है उसका नेमिंग कर दिया R1 R2 R3, कोई दिक्कत नहीं, और हम लोगों ने फिर फाइंड आउट भी कर लिया। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोग को और भी ज्यादा आसान हो जाए। क्वेश्चन है, यहाँ पे ये A है, ये B है आपका, ठीक है। फिर ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे 12 दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है, यहाँ पे 8 दे रखा है, यहाँ पे 10 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार हमें दिख रहा है या नहीं। तो एकदम बिल्कुल दिख रहा है और हमें 2 डेल्टा दिख रहा है, तो अगर दोनों में से किसी एक को भी हम लोग ने स्टार में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसको जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, कि मैं ऊपर वाला को पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ और नीचे वाला हमारा सेम रहेगा, तो जब कन्वर्ट करूंगा तो ये और ये रजिस्टर का यूज होगा, तो ये कैसा बन जाएगा, ये ऐसा दिखेगा। ये डेल्टा था ना, डेल्टा को स्टार कन्वर्ट ऐसे ही करते हैं, ठीक है। बाकी ये जो लगा हुआ है नीचे तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब फिर देखो कितना ज्यादा आसान हो गया ये, है ना। फिर क्या करोगे, ये दोनों सीरीज में इसको ऐड करोगे पैरेलल होगा, फिर इसके साथ ये कर दोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग नेमिंग कर देते हैं, ये आपको हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, और ये 10 और ये 3 तो है, ठीक है। तो R1 आप लोगों को कैसे सिखाया था, R1 फाइंड आउट करना, R1 सिखाया था, इसकी बात हो रही है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 8 कर दीजिए, ठीक है। अपॉन में करना क्या है, तीनों ऐड हो जाएगा, 5 + 8 + 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.6 Ω। फिर वैसे ही R2 करोगे तो R2 किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12 × 5 अपॉन ऐड हो जाएगा 5 + 8 + 12, तो ये आ जाएगा आपका 2.4। R3 क्या है हमारा, R3 हमारा यहाँ पे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 12 × 8 अपॉन 5 + 8 + 12, दैट इज क्या हो जाएगा 3.84। अब क्या करना है, सबकी वैल्यू आपको लिख देना है। फिर मैंने बताया था ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। जब ये दोनों सीरीज में होंगे तो फिर रजिस्टर ये सर्किट दिखेगा कैसा, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। ये सीरीज तो हमें 2 रजिस्टर ऐसे दिखेगा, ये दोनों को जब ऐड करोगे तो एक रजिस्टर बन जाएगा, ये दोनों को ऐड करोगे तो एक रजिस्टर बन जाएगा, फिर ऐसे करके, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल हो गया, तो पैरेलल होगा तो फिर अब कैसा बनेगा, एक तो मेरा ऊपर ही दोनों पैरेलल होकर के एक और रजिस्टर बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है। सबकी मैं वैल्यू यहाँ पे लिखता चला जाता हूँ ताकि आप लोग जब बनाओ खुद से तो मैचअप कर पाओ, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1.6 ओम है, ये तुम्हारा आ जाएगा 12.4, ये तुम्हारा आ जाएगा 6.84, ठीक है। जब इसको करोगे तो 1.6 तो 1.6 ही रहेगा, ये आपका 4.408, ठीक है। उसके बाद जब ये ऐड करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, फाइनली आपको इक्विवेलेंट रजिस्टर मिल जाएगा। ए टू बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इसको आप बोल सकते हो RAB, जिसकी वैल्यू आई है आपकी 6.008, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। बस आप लोगों को मैं क्या गाइड करने वाला हूँ कि स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार है वो एग्जाम में देख लेना। अब ऐसा नहीं इसी क्वेश्चन में आप दोनों पे स्टार टू डेल्टा डेल्टा टू स्टार, जैसे दोनों डेल्टा लगा तो सर मैं दोनों डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दूं, कन्वर्ट करने जाओगे तो फिर ये रजिस्टर क्या होगा, ये रजिस्टर कॉमन है, इसमें भी उसमें भी है। तो आपको करना क्या है कि दोनों में से चाहे नीचे को तुम कन्वर्ट कर लो या चाहे तुम ऊपर वाले को कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम लोग कर सकते हो। और मैंने आप लोग को एक ऐसा भी क्वेश्चन बता दिया जिसपे स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, तो सिचुएशन को पहले क्रिएट करोगे फिर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, ठीक है। बस मैंने क्या बोला, पॉइंट को बस आप ध्यान में रखना और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक बार फटाफट आप लोग देख लो और कोई दिक्कत है कोई डाउट है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी बच्चों, देख लिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। फिर से मैं आप लोगों को एट लास्ट बोलते हुए जा रहा हूँ, कंक्लूड करते हुए जा रहा हूँ इस वीडियो पे। क्या बोलते हुए जा रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिएगा कि जब भी मैंने आप लोग को बोला है कि स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार होगा तो आपको पॉइंट देखना है। अगर आप लोग मान लो R1 R2 R3 RA RB RC भूल भी जाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जरा ध्यान से एक बार मैं और बता देता हूँ कि जैसे मान लो इसी सर्किट को देखो ध्यान से, इसको इसमें जब डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट कर रहे थे तो ये R1 R2 ये जो नेमिंग करा है ना R1 R2 R3 ये चेंज हो सकते हैं। यहाँ तुमने R1 ले लिया उसको R2 या R3 ले लिया तो ऐसा नहीं कि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनना, अगर मान लो मैंने इस पॉइंट की बात करी है R3 की, जरा ध्यान से देखो R3 की बात करिए तो यही दोनों मल्टीप्लाई हुआ ना, अपॉन में तो ये तीनों सेम है ना। जब मैं R1 की बात कर रहा हूँ तो फिर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेमिंग पे आपको फोकस नहीं करना, आपको बस ये करना है कि अगर इस R3 की बात हो रही तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, R2 की बात हो रही है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, R1 की बात हो रही है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, बाकी डिनोमिनेटर में तो सेम ही है, ठीक है। ये फोकस करना है। और दूसरी बात मैं आपको जो दूसरे न्यूमेरिकल में था ये 2 डेल्टा दिख रहा था तो कभी भी दोनों में स्टार मत लगा देना, दोनों को स्टार मत कन्वर्ट करने चले जाना। एक को करोगे दूसरा खुद ब खुद मतलब कि सॉल्व मतलब कि सर्किट एकदम ऐसा हो जाएगा कि आप सीरीज पैरेलल उसमें फिर लगा सकते हो, ठीक है। अब आप जैसे मैंने इसको ऊपर वाले पे लगाया, अब किसी बच्चे का मन करा सर मैं नीचे वाले पे, एकदम बेसिक लगाइए आंसर सेम आएगा, ठीक है। करके देखना, एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगर नहीं आया तो फिर आप कमेंट कर सकते हो फिर बता सकते हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट करना जरूर, इससे क्या हो ना कॉन्सेप्ट और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।